बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 अक्टूबर तक FBR ने टाइम दिया है। जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुख्तलिफ जगहों पर इसकी नुमाइंदगान जो टीवी चैनल पर, अखबारात में और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा फाइलर नहीं होता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों इन्होंने नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई जिस लिस्ट में जिस बंदे का नाम होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं और जो जिसकी इम्प्लीमेंट 31 अक्टूबर के बाद ही किया जाएगा, इनमें सरफरिस्त जब पहली पाबंदी है वो है कि नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेगा। इस हवाले से बहुत सारे दोस्त अब आप ये कहते हैं कि क्या हम मजहबी सफ़र जिस तरह सऊदी अरब में हज उम्रा करने के लिए जाते हैं या ईरान जाते हैं हम ज़ियारतें करने के लिए, क्या वो सफ़र भी हमारे ऊपर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, हम वो सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस हवाले से आपको मैं वाज़ह कर दूं, जितने भी मजहबी सफ़र हैं चाहे वो किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई पाबंदी ऐद नहीं है, आप वो कर सकते हैं। मगर विदाउट इसके कि आप बिज़नेस सफ़र करने के लिए जा रहे हैं या आप वैसे अपने आप को फ्रेश करने के लिए सैर के लिए जा रहे हैं तो इस हवाले से आपको पासपोर्ट या टिकट इशू नहीं किया जाएगा। इसके साथ नंबर 2 पे है कि आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो आपका क्रेडिट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसको अब तब्दील कर दिया गया है। जो लोग फाइलर नहीं होंगे उसका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा और जो इसे काबिल नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है जब पाबंदियाँ लगेंगी तो वो मुतासर होंगे क्योंकि वो तो नॉन फाइलर हैं। तो इस हवाले से क्या किया गया है कि एक ऐसा अकाउंट, सिंपल अकाउंट मुतारफ़ करवाया गया है जिस अकाउंट में आप लिमिटेड अमाउंट जो है वो रख सकते हैं और उसको मंगवा भी सकते हैं, उसको विदड्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट, मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट मंगवाते हैं या विदड्रॉ कराते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, या आप बैंक अकाउंट में जाके पहले एक क्लियरेंस देंगे कि मैं फ़लाँ जगह से ये अमाउंट मंगाई है और इसको फ़लाँ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ नंबर 4 पे आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो गाड़ी ख़रीदने के बाद फौरी जो पहला काम होता है कि आप उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं, अपने नाम पर बायोमेट्रिक करवाते हैं। तो इस तरह आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक आप फाइलर नहीं होते। पहले होता था कि अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आप टैक्स के अमाउंट डबल पे करके अपने नाम पे गाड़ी करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टी की। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ी क्लास है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट के नतीजे में बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चलता है। लोग प्लाट लेते हैं, घर बनाते हैं, घर बना के सेल करते हैं, तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन और इसके मामलात को देखने के लिए बहुत सारे मजदूर इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह बहुत से लोगों का रोज़गार चलता है, मगर रियल एस्टेट पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं। पहले होता था जिस प्रॉपर्टी को आप होल्ड करते थे उसके टैक्स में कुछ कमी आ जाती थी, मगर अब यह सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अगर आप टैक्स अदा नहीं करते, फाइलर नहीं होते, तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना ही उसमें जो है तमीम कर सकेंगे। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। इसके साथ विद होल्डिंग टैक्स, मतलब आपने होल्डिंग टैक्स जो है इसको भी आया जा सकता है। जितने भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सिम कार्ड लेते हैं, बैंक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह की अमाउंट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आप विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उसको अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। और जैसे जैसे अगर आप टैक्स फाइलर नहीं होंगे वैसे वैसे इसकी अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। नंबर 6, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले ज़ाहिर है अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो
उसका पर्पज़ होता है कि वहाँ से वो इनकम जनरेट करता है। अगर वो इनकम जनरेट नहीं होगी या इनकम जनरेट हो भी जाती है तो आप विड्रा नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा लास्ट में बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है, कोई आपने सिम कार्ड जो है वो बनवाना है, तो इसके लिए भी पाबंदियों का ऐलान जल्दी किया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से ये है कि वो चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी जितने भी अफराद हैं वो फाइलर हो जाएं। अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लास्ट पर आपको बता दूं, FBI ने इब्तदाई तौर पर अप्रैल 2024 में एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में उन्होंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जिन पे FBI जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत करने जा रहा है। इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कि ये लिस्ट दोबारा भी इसको जो है अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने के बाद फौरी तौर पर जो है वो अक्टूबर के महीने में ख़त्म होने के साथ ही इसको जारी किया जाएगा। जिस बंदे का नाम इसके अंदर होगा उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लोग ये समझते हैं, फ़िलहाल तो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ ये सब कुछ नहीं होगा। 2 दफ़ा इसमें आगे एक्सटेंशन हो गई है तो तीसरी बार भी एक्सटेंशन हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब की बार जो है वो मज़ीद हमें वक्त दिया जाएगा और जो है वो पाबंदियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।